बीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। ये आप भी बाहर खड़े हैं इस वक्त, जहाँ पे खड़े हैं ना वहाँ अभी AQI जानते हैं कितना है? 500। मास्क लगा लीजिए। देखिए, पर्यावरण के मामले में जो प्रदूषण की बात हो रही है, 500 हो जाए चाहे 5000 हो जाए, हमारे देश में शाम को दारू और सिगरेट का छल्ला चलता है और सब चीज़ ठेंगे पर है। प्रदूषण भ्रष्टाचार की वजह से है। हर साल तो चर्चा होती है, जैसे जाड़ा आता है तैसे प्रदूषण पे चर्चा होती है, सांस फूलने लगती है, AQI बढ़ गया। अब ये क्वालिटी इंडेक्स देखें कि लोग बच्चा पैदा करें। इतनी जनसंख्या है इस देश में, कहाँ से प्रदूषण कंट्रोल होगा? भाई हमको, आपको, हर नागरिक को इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं जो फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण तो जब दिवाली आए तब कहीं प्रदूषण आ गया, पराली जले तो प्रदूषण आ गया, पटाखा फोड़ दो प्रदूषण, वाहन दिन रात सड़कों पे बढ़ रहे हैं, प्रदूषण चल रहा है। सरकार को राजस्व मिलता है, अफसरों की कमाई होती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आप कह रहे थे, वहाँ सब प्रदूषण रोके से मतलब थोड़ी है उनको प्रदूषण फैलाने से मतलब है। वहाँ राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं, वो सब अधिकारी और नेता सब इंडस्ट्रियल एरिया खाली दौरा करते हैं जहाँ माल पानी की व्यवस्था है, करोड़ों रुपया वसूली, अवैध ईंट भट्टे चले, चाहे जितना धुआं फैले, उससे उनको मतलब है। तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ब्रजेश जी, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं। हमें पेड़ मुफ्त में ऑक्सीजन देता है। अस्पताल में जाओ, डॉक्टर सिलेंडर लगाता है, ऑक्सीजन देता है, पैसा वसूलता है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब भगवान हो, और पेड़ फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, उसको काटे डाल रहे हो। ना भगवान और ना उसका कोई मतलब है। हमें टेक्नोलॉजी पे गर्व है, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? एक सज्जन ने बताया कि इस देश में हर 5वां आदमी सांस का मरीज है। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे इसको रोकेगी? हर आदमी स्वास्थ्य को लेके परेशान है। कोरोना काल में आपने देखा कि सांसें फूलने लगी थी, ऑक्सीजन कृत्रिम वाली व्यवस्था नहीं हो पाई। ट्रेन बंगाल से, जलपाईगुड़ी से कहाँ से ऑक्सीजन लाई, और बगल में पेड़ पौधा गांव में है वो सब छोड़ के शहर में आके बस गए। तो जब हम सब चीज़ के जानते हैं, उसके बाद भी कोई काम मान नहीं रहे बात को। आप देखिए कि शहरों में लोग कूड़ा घर के बगल रहते हैं कि नहीं रहते? बहुत बड़ी आबादी रहती, बदबू आती है, गंदगी है, कहाँ सुविधा है? सरकारी जो नगर निगम का पानी नलों में आता है वो काला आता है, गंदा आता है, वो भी एक प्रदूषण है। लाउड स्पीकर पे कुछ कार्रवाई हुई, ध्वनि प्रदूषण रुका, लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ और जो स्लम है उनमें तो जीवन आज भी नारकीय है। हम हवा के प्रदूषण से तो परेशान हैं, लेकिन जो धरती पे प्रदूषण चल रहा है वो सब जब तक टोटलिटी में इस पर हम कंट्रोल नहीं करते, ये नहीं हो पाएगा। महानगर हमें तरक्की जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य हमसे छीन रहे हैं। हमें सुविधा देते हैं, हमें रोजगार के अवसर दे रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? हमारी जान और हमारी सांसों की कीमत पर। ये तो सबको देखना होगा। ये हर साल चर्चा होगी और अभी कई बार चर्चा होगी। अभी जाड़ा आ रहा है, अभी तो बहुत चर्चाएं इस पर होंगी, लेकिन आज बात आई कि साहब दिल्ली और उनकी बात चल रही है। ब्रजेश जी, आप देखिए कि जब देश में कोई बहुत इंडस्ट्री भरमार नहीं है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं, तो प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? आबादी की वजह से तो बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में प्रदूषण पे चर्चा हो रही। केजरीवाल खुद खांसी के मरीज रहे पूरी जिंदगी, दमा के बड़े बड़े मरीज उनसे परेशान हो जाए, उनके सामने फेल हो जाए, उनकी खांसी नहीं ठीक हुई। अब ये प्रदूषण, अब मुख्यमंत्री खुद खांस रहा है तो दिल्ली तो खांसेगी ही। उसमें चाहे कोई एजेंसी लगा दीजिए, चाहे जो लगा दीजिए, गंगा की सफाई पे करोड़ों रुपया खर्चा होता है,
तो कहाँ से आएगा? ब्रजेश जी, जब कोई त्यौहार आता है हम पटाखा फोड़ते हैं, शादी ब्याह में पटाखा जलाते हैं, वो भी तो प्रदूषण फैलाता है। जी वीरेंद्र जी, पराली जलाने पे बहुत बवाल होता है। केशव मौर्य जी ने कहा कि अगर कहीं डेंगू दिखेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ सख्त कार्रवाई से मतलब माना जाता है कि या तो जेल भेज देंगे या एसटीएफ लगा देंगे, गिरफ्तारी करा लेंगे डेंगू की। पता नहीं कैसे सख्त कार्रवाई होगी। खैर, हम लोग तो तरक्की के युग में जी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें रोज़ देखते हैं जी। लेकिन हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाला है, वहाँ प्रदूषण की कोई बात है? सियासत का जहाँ फायदा नफा नुकसान होगा वहाँ प्रदूषण की कोई बात नहीं होगी। और अब आते हैं हम कि ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जब हम अपने बच्चों को अच्छी हवा न दे पाएं। जी वीरेंद्र जी, कोरोना काल में जब सांसों पर संकट बढ़ा तो हमने देखा कि हम अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। हम तरक्की और दौलत के नशे में कितनों चूर हो जाएं, कितनों आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, ये असली बात है। और इसीलिए हमें बीमारियों ने घेरा है। और ये बीमारियां असल में पेड़ से वोट नहीं मिलता ब्रजेश जी, नहीं तो पेड़ कोई न काटे, नेता काट ही न दें। और अगर पेड़ से वोट मिलता होता सरकारें बनती होती हरियाली से। तो ये जो नदी है, पेड़ है, हवा है, ये सब मुफ्त में है, इनका वोट फोट से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये सब कहानियां चलती रहती हैं जी। बहरहाल सुनिएगा आज कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि खुद के जमीर से पूछो, किसी अमीर से पूछो, हवा में कितना जहर है, शहर के गरीब से पूछो। और दिन प्रतिदिन हर तरह के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और चंद कागज के टुकड़ों के खातिर हम कितना दुख उठा रहे हैं। और शहर का शोर चैन से सोने नहीं देता है और दर्द कितना भी हो लेकिन हमें रोने नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत